Good afternoon, everyone. Myself Prashant Yadav from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल शिकोहाबाद। बेटा, अभी तक की क्लास में हमने योग और कॉमन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स को देखा था। आज हम कंपोनेंट ऑफ योग, एम ऑफ योग और टाइप ऑफ योग, ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम हमारा टॉपिक, जो कि है एम ऑफ योग। द मेन एम ऑफ योग इज कंट्रोल ओवर द माइंड। अ हैप्पी मैन इज हु knows how to distinguish the real from the unreal, the eternal from the transient, and the good from the bad. In Bhagavad Gita, Arjun asked Shri Krishna, yoga ऐसा communion with Brahma, the universal spirit, which is ever one. Since the mind is not restless, then how can this be permanent? He says the mind is strong, willful, as difficult to harness as the wind. Then Sri Krishna replied, undoubtedly the mind is the restless and the hard to control, but it can be trained by constant practice and by freedom from desire. A man who cannot control his mind will find it difficult to attain the divine communion. But the self-controlled man can attain it if he try hard and direct his energy by the right means. There are different paths by which a man travel. The common man find realization through karma yoga, in which a man realizes his own divinity through work and duty. देखिए, अगर हम योगा के एम की बात करें तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि देखिए प्रभु, कि हमारा जो माइंड है वो रेस्टलेस है। हम अपने माइंड को एक विंड की तरह समझ सकते हैं और उसको हार्नेस करना, यानी कि उसको प्रोटेक्टिव गियर प्रोवाइड कराना बहुत ही मुश्किल काम है। तो कोई एक इंडिविजुअल किस तरीके से इसको कंट्रोल करना सीख सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हाँ, माना पार्थ, कि ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर कोई एक इंडिविजुअल अपनी एनर्जी को राइट वे में और डिसिप्लिन में मैनर में लगाता है तो वो डिवाइन सोल यानी ब्रह्मा को अटेंड कर सकता है। ठीक है, तो जो एम ऑफ योगा है वो सिंपल सा है बेटा, कंट्रोलिंग द माइंड। हम योग के थ्रू किसको कंट्रोल करना सीखते हैं? या योगा से हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखते हैं। क्योंकि अगर माइंड कंट्रोल हो गया बेटा, तो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक क्योर हो जाएंगी। माइंड इज़ द किंग ऑफ सेंसेस। वन हु हैज़ conquered his mind, sense, passion, thought and reason is a king among men. That man is fit for राज योग। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो इंडिविजुअल अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लेता, अपने माइंड को कंट्रोल कर लेता है, पैशन को, थॉट्स को, रीज़न को, वो पर्सन एक राजा है। ठीक है, या कह सकते हैं वो राज योग के लिए बिल्कुल फिट है, या हम कह सकते हैं ही इज़ फिट फॉर द ड्यूटी ऑफ अ किंग। तो हम ऐसे एक इंडिविजुअल को एज किंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द रॉयल यूनियन विद द यूनिवर्सल स्पिरिट, बिकॉज योगा लाइट हिज इनर और ही हैज़ इनर लाइट। वन हु हैज़ कॉन्कर्ड हिज माइंड हैज़ कम्प्लीटली मास्टरी ऑफ हिज सेल्फ। ओनली द योगा एक्सप्लेन द वे टू कंट्रोल माइंड। सिर्फ योग है जिसमें बेटा माइंड को कंट्रोल करने का तरीका दिया गया है। इसके अलावा और कोई एक्टिविटी नहीं है जिसमें कंट्रोलिंग ऑफ माइंड के बारे में बताया गया। तो आउटपुट या कंक्लूजन हमारा जो निकल के आता है बेटा, वो सिंपल सा निकल के आता है कि अब इफ़ एनीवन आस्क यू अबाउट द एम ऑफ योगा, तो यू कैन ईजिली से दैट इट इज़ ऑल अबाउट कंट्रोलिंग द माइंड। योगा क्या है? हमारा माइंड को कंट्रोल करना।
फिर मैंने आपको बताया था कि महर्षि पतंजलि ने योग को 8 भागों में बांटा। देखिए टाइप में और कंपोनेंट में डिफरेंस होता है, ठीक है। टाइप का मतलब होता है हम इस एक्टिविटी को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट आर दोज एलिमेंट विच मैन्युफैक्चर और मेड दैट थिंग। कंपोनेंट वो चीज़ें जो उस चीज़ को बनाती हैं, ठीक है ना। तो देर आर 8 कंपोनेंट ऑफ योगा। योगा के 8 कंपोनेंट हैं। योग को हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया है। ये जो पार्ट हैं वो सिस्टमेटिक रहेंगे। देर आर 8 स्टेजेस ऑफ योगा टू सिक्योर प्योरिटी ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। दे आर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्याना, समाधि। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा यम, यम का मतलब होता है सोशल डिसिप्लिन। द रूट इज टू बी फॉलोड बाय एन इंडिविजुअल इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी। ऐसे रूल्स जो हमें सोसाइटी के सामने फॉलो कर रहे हैं उनको हम कहते हैं बेटा यम। यम मीन्स रिस्ट्रेन और एब्स्ट्रैक्शन। इट हैज़ 5 मोरल प्रैक्टिसेस। और यम के अंदर 5 मोरल प्रैक्टिस आती हैं, 5 ड्यूटीज़ आती हैं जो एक इंडिविजुअल को क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। सच प्रैक्टिसेस आर, सबसे पहली हमारी नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। मीन्स नॉट टू हर्ट एनी क्रिएचर मेंटली और फिजिकली थ्रू माइंड, स्पीच और एक्शन। हमें किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी क्रिएचर को, जो लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग है, हमें किसी भी चीज़ को हर्ट नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो वर्बल कमेंट हो या फिजिकली हो। नेक्स्ट है हमारा बेटा ट्रुथफुलनेस यानी कि सत्य। सत्य इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अ मैटर एज प्रिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन, ठीक है। सत्य का मतलब बेटा जो चीज़ आपके सामने जैसी है आप अपने सेंस ऑर्गन से उसको वैसा ही प्रेजेंट करें, ठीक है। सपोज करो कोई चीज़ आपने पूछी गई तो आपको वहाँ झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। आपको वहाँ क्या बोलना है, सच ही बोलना है। नेक्स्ट है बेटा हमारा नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग मीन्स होता है अस्थे, मीन्स नॉट टू कवर्ड और एक्वायर फिजिकल, मेंटल और स्पीच अदर पोजेशन। हमें किसी भी मेथड से, फिजिकल, मेंटल मेथड से किसी की भी कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी के भी कोई भी थॉट्स को अपना नहीं बनाना चाहिए। जो चीज़ें, जैसे बहुत बार ऐसा देखा गया कि लोग दूसरों के थॉट्स को कॉपी करके अपने नाम से पेटेंट करा लेते हैं, तो ये गलत मोड है, ठीक है। फिर हमारा ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य डज नॉट मीन्स लाइफ लॉन्ग सेलिब्रेसी बट मॉडरेशन इन सेक्स बिटवीन मैरिड कपल। ब्रह्मचार्य देखिए इस तरीके की एक एक्टिविटी है जिसमें हमारी जो भी ड्यूटीज़ हैं, जो भी जिसको ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं एज़ पर देयर एज, हमें उस एज के अकॉर्डिंग वो सारे काम करना चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का जो टोटल फोकस होना चाहिए बेटा वो किस पे होना चाहिए, पढ़ाई पे। इसी तरीके से अगर आप एक एडल्ट बने तो आपका, अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो आपका जो फोकस है वो अर्निंग के लिए होना चाहिए, और अर्निंग वो भी एक फेयर मीन्स है। फिर है अपरिग्रह, मीन्स एब्डॉनिंग वेल्थ एंड मीन टू सेंसुअल प्रेशर। अपरिग्रह का मतलब हमें इतनी ज़्यादा दौलत नहीं इकट्ठी करनी चाहिए, हमें इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं इकट्ठे करने चाहिए कि जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो जाए। हमें लिमिटेशन रखनी चाहिए, उतना ही इकट्ठा करें जितना आपकी नीड के लिए सुटेबल है। लेकिन देखिए ह्यूमन टेंडेंसी है, मैक्सिमम इंडिविजुअल की जो नीड्स है वो बेटा रिगार्डिंग मनी या रिगार्डिंग प्रीसियस इक्विपमेंट और ऑब्जेक्टिव कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते जब तक वो अपने आप को योग के प्रति डिवोट नहीं करते। नेक्स्ट हमारा है नियम। नियम का मतलब बेटा इंडिविजुअल डिसिप्लिन, फिजिकल एंड मेंटल रूल्स ऑफ कंडक्ट टुवर्ड वन सेल्फ। ऐसी ड्यूटी जो हमें अपने प्रति शो करनी है। क्लीनिंगनेस यानी कि स्वच्छता, मीन्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। हमारा जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड है हमें उसको कैसा रखना चाहिए, एकदम साफ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। फिर है संतोष। इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड बाई विच वन लिव्स हैप्पीली एंड सेटिस्फाइड इन अ
कॉनिकुलर और अनकॉनिकुलर एटमॉस्फेयर। संतोष एक ऐसी कंडीशन है बेटा जिसमें हमारे पास जो है उसमें सेटिस्फाइड करें या जो नहीं है उसमें भी सेटिस्फाइड करें। हमें अपनी नीड्स के लिए कोई भी अनफेयर मोड या अनफेयर मीन्स कभी भी ऑप्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा तप। इट इज़ द कॉन्सेप्ट टू डिजर्व और सेंशुअल प्लेजर बाय प्रैक्टिसिंग प्योरिटी इन थॉट स्पीच एंड एक्शन। देखिए तप एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हमारे जो वचन हैं या हम कह सकते हैं मैक्सिमम लोग इसको इस टर्म में ले सकते हैं कि हम जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ठीक है, चैंटिंग ऑफ मंत्रास बहुत ही यूज़फुल मैनर है, एक थेरेपी के फॉर्म में भी काम करता है हमारे माइंड को रिफ्रेश करने के लिए और हमारे जो सेंस ऑर्गन है उनको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है बेटा हमारा स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी मीन्स एक्सचेंज ऑफ थॉट इन ऑर्डर टू सिक्योर प्योरिटी इन थॉट्स एंड अकम्प्लिश नॉलेज। स्वाध्याय का मतलब होता है बेटा एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। देखिए एक टीचर जब अपने थॉट्स को बच्चों के साथ एक्सचेंज करता है तो उसके थॉट्स में बेटा प्योरिटी होती है, ठीक है, और वो नॉलेज को एक्सचेंज कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्वाध्याय, ठीक है। अगर कहीं भी रिवैल्यूएशन की ज़रूरत है, अगर कहीं भी टीचर को लगता है कि मुझे अपने आप को रिवैल्यूएट करने की ज़रूरत है तो उसको टाइम टू टाइम रिवैल्यूएट भी करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो एटमॉस्फेयर वो डायनेमिक नेचर का है, फ्रीक्वेंसी चेंज करता है, ठीक है। तो ये एक इंडिविजुअल की ड्यूटी है या हम सभी की ड्यूटी है कि हम अपने आप को अप टू डेट रखें, ठीक है। अगर हम अपने आप को अप टू डेट नहीं रखेंगे तो बेटा इसकी वजह से क्या होगा, हम थोड़े से पिछड़ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारा ईश्वर प्रमिधान। इट मीन्स सरेंडर टू गॉड। इट इज़ अ प्योर डिवोशन टू गॉड एंड सरेंडर ऑफ ऑल एक्शन टू हिम, ठीक है। ईश्वर प्रावधान का मतलब है हम अपने आप को भगवान के हवाले करते हैं, ठीक है। देखिए भगवान के हवाले करने का मतलब ये नहीं कि हम सब काम छोड़ छाड़ के संन्यास को धारण कर लें। देखिए इट मीन्स जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो हमारी मोरल ड्यूटीज़ हैं, जो हमारी सोशल ड्यूटीज़ हैं, हमें उनका ईमानदारी से निर्वाह करना चाहिए। वी हैव टू फुलफिल सच ड्यूटीज़ इन अ अकम्प्लिश मैनर। एक प्रॉपर तरीके से हमें वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए। जैसे देखिए एक टीचर की ड्यूटी है कि बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कराए अपने स्टूडेंट को। एक स्टूडेंट की नॉलेज है कि वो बेस्ट गेन करे अपने टीचर से और शो करे वो कि हाउ मच ही लर्न, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसके जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ईश्वर प्रदान का मतलब ये नहीं है कि वो इंडिविजुअल जो है वो अपना 24 आवर्स पूजा पाठ में निकाल दे, क्योंकि देखिए ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी रिलीजन के लिए। वो अपने गॉड के प्रति डिवोशन शो करे, लेकिन उसको अपनी नीड्स को भी सेटिस्फाइड करना है। उसके लिए उसको ही हैज़ टू परफॉर्म लाइफ सर्वाइविंग एक्टिविटी, कम से कम उसको लाइफ को सर्वाइव करने वाली एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। आसन। आसन मीन्स होल्डिंग द बॉडी इन अ पर्टिकुलर posture to bring stability to body and pose to the mind. Practice of asana bring firmness to the body and vitality to the body and mind. देखिए योग आसना के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा था कि हम वेरियस टाइप के पोस्चर या वेरियस टाइप की बॉडी शेप से हमारी बॉडी में होने वाली बहुत सारी डेफिशिएंसी को क्योर कर सकते हैं। यानी कि हमें जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल की वजह से प्रॉब्लम हो रही है या हमारे पोस्चर में कोई कमी है तो हम उसको क्योर कर सकते हैं बेटा आसना की प्रैक्टिस करके। और मैंने आपको बताया था कि आसना की सिंपल सी डेफिनेशन है स्थिर सुखम आसनम, टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन विद माइंड एंड बॉडी। अगर हम अपने माइंड और बॉडी के साथ एक कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठे हैं, ठीक है, आसन में भी स्टैंडिंग और सिटिंग एंड लाइंग ऑल्सो, तो ये मैटर नहीं करता कि कुछ लोग सबसे बैठने का मतलब ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट सिटिंग। देखिए हम कह सकते हैं प्रॉपर बॉडी पोस्चर,
जिसमें हमारी बॉडी को कम से कम फटीग फील हो, यानी कम से कम थकान फील हो, उस पोजीशन को हम आसना का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राणायाम, ब्रीथ कंट्रोल। प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम इज अ स्टिमुलेटेड, रेगुलेटेड एंड हार्मोनाइज्ड vital energy of a body. Example as bath is required for purifying the body. प्राणायाम is required for purifying the mind and internal organ. देखिए जिस तरीके से एक इंडिविजुअल के लिए बाथिंग नेसेसरी है उसकी बॉडी की क्लीनिंग के लिए, इसी तरीके से इंटरनल क्लीनिंग यानी कि माइंड और ऑर्गन की क्लीनिंग के लिए बेटा हम प्राणायाम को प्रेफरेंस देते हैं। प्राणायाम के लिए 3 कंपोनेंट बताए थे मैंने, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक मीन्स इनहेल, कुंभक मीन्स रिटेन एंड रेचक मीन्स एक्सेल। तो वी हैव टू इनहेल ऑक्सीजन, रिटेन ऑक्सीजन या रिटेन एयर एंड एक्सेल एयर। क्योंकि एयर से हम इस प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में सिर्फ ऑक्सीजन को ही तो कंज्यूम नहीं कर सकते, हम जब भी ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं तो बेटा कई सारी गैसेस हमारी बॉडी के अंदर इनहेल होती है, तो हम हमारे लिए जो यूज़फुल कंपोनेंट है उनको यूज़ करते हैं, और जो बेस्ट कंपोनेंट है उनको हम रिलीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रत्याहार, डिसिप्लिन ऑफ सेंस। द एक्सट्रोविजन ऑफ द सेंस ऑर्गन ड्यू टू देयर हैंकरिंग आफ्टर वर्डली ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी रिस्टेन्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड toward the source of existence. The process is putting the sense under restraint. देखिए हमारा जो प्रत्याहार है इसका मतलब हमारे जो सेंस ऑर्गन है बेटा उनको कंट्रोल करना सीखना, उनको इस स्टेज में लेके जाना जहाँ वो हमारी नीड के अकॉर्डिंग या हमारे माइंड के अकॉर्डिंग वर्क करें। फिर है धारणा, मतलब कंसंट्रेशन। इट मीन्स फोकसिंग द प्योर माइंड on one's personal identity or on the individual self. The practice of dharana helps the mind to concentrate on a particular object. धारणा का मतलब है बेटा हम किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जो कंसंट्रेशन करते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं हमारा सेंस ऑर्गन के ऊपर एक वाइड कंट्रोल, एक बहुत ही अच्छा कंट्रोल हम किसके थ्रू सीखते हैं बेटा, धारणा के थ्रू। नेक्स्ट है ध्यान, मेडिटेशन। व्हेन वन सस्टेन the focus attending toward dharana upon the time and space, then it become dhyana. जब एक इंडिविजुअल बेटा धारणा की एक्सट्रीम कंडीशन पे आ जाता है जहाँ वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करने लगता है अपने लिए, तो वो स्टेज हमारे लिए ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अगर आपने टीवी पे बहुत सारे माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखे होंगे तो उसमें देखा होगा आपने जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे वो भगवान शिव जी की और भगवान विष्णु जी की वरदान पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं। तो एक टाइम बाद अगर कोई उनकी तपस्या को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो एक स्पेशल टाइप का कवच या एनर्जी वेव्स उनके आसपास डेवलप हो जाती हैं, तो वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जो क्रिएट होता है दैट इज़ द कंडीशन इज़ कॉल्ड समाधि। दैट इज़ कॉल्ड ध्याना। Next is samadhi, means self realization. In this, one's identify become both externally and internally immersed in meditation. Supreme happiness, free from pleasure, pain, mercy is explained. Samadhi is the climax of dhyana. जो लास्ट स्टेज ऑफ योग है जहाँ एक इंडिविजुअल सेल्फ रिलाइज करने लगता है, सारी चीज़ों से परे हो जाता है, ठीक है, उसकी जीवन में सिर्फ और सिर्फ भगवान और भगवान के अलावा कुछ नहीं होता, तो उस स्टेज को हम कहते हैं समाधि। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात की जाए बेटा तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ योगा। टाइप ऑफ योगा में बेटा कर्मयोग, जनयोग, हठयोग, राजयोग, मंत्र योग, लाया योग और भक्ति योग के बारे में बताया गया है। तो इसमें से हम सबसे पहले कर्म योग के बारे में पढ़ेंगे। कर्म योग इज़ द फर्स्ट योग एंड इट इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्टेज परफेक्शन इन योग। कर्मा इज़ वन
ऑफ द मेन एस्पेक्ट ऑफ योग, कर्म कैन बी डिफाइंड एज एक्शन। देखिए कर्म योग क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ योग है, या हम कह सकते हैं कर्म मीन्स एक्शन। तो देखिए एक इंडिविजुअल की जो ड्यूटीज़ होती है बेटा, मैंने अभी आपको बताया था कि हमें सबसे पहले हमारी जो भी ड्यूटीज़ हैं, जो भी हमारा डिवोशन है हमारे बड़ों के प्रति, हमारे छोटों के प्रति, वो शो करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक एम्प्लॉय के प्रति कुछ ड्यूटीज़ रखता है और एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के प्रति कुछ ड्यूटीज़ रखता है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ द प्राइमरी सीड ऑफ डिज़ायर विच हैव टू परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल को परफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा हमारा जन योग। जन योग मीन्स टू ऑब्टेन मेडिटेटिव स्टेट। जना मीन्स नॉलेज एंड विजडम, दैट इट इज़ अ योग ऑफ नॉलेज एंड विजडम। देखिए जन योग को हम योग ऑफ नॉलेज एंड विजडम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम नॉलेज को अटेंड करते हैं, ठीक है। वी ब्रिंग क्लोजर टू इनर इंटेलेक्चुअल फैसिलिटीज़, हमारी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं उनके क्लोज आ जाते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि हम में से जो लोग भी हमारे माइंड को थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना सीख जाते हैं, दीज इंडिविजुअल आर मोस्ट, जैसे जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, वो एक इंडिविजुअल नॉर्मल ब्रेन से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा अपने ब्रेन को यूज़ करने लगते हैं, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि हमारे जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो अभी भी हमारी मेडिकल साइंस के लिए एक मिरेकल है, ठीक है। एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ स्टाइल में पूरे लाइफ में 1% भी अपने माइंड को यूज़ नहीं कर सकता। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर हमने 80-90% भी अपने माइंड को यूज़ करना सीख लिया तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि हम अपने माइंड को इस लेवल तक ले जा सकें। नेक्स्ट है हमारा हठ योग। हठ योग is a mean to attain physical and mental purification and balance. It is most common yoga. The aim of Hatha Yoga is to eliminate toxins and impurities with body to accumulate due to dietary habit. Hatha Yoga एक ऐसा योग है बेटा जिसमें हम इंटरनल क्लीनिंग करते हैं, इंटॉक्सिक मटेरियल को राइट ऑफ करते हैं डाइटरी प्रोडक्ट के थ्रू, या हम कह सकते हैं हम जो हमारे एंटी टॉक्सिन विटामिन हैं उनको कंज्यूम करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर के जितने भी टॉक्सिक हैं या हार्मफुल पॉइजन्स हैं वो हमारी बॉडी से क्या होता है, एक्सक्रीट होते हैं, जिससे हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है वो प्रॉपर वर्किंग करता है। नेक्स्ट है बेटा हमारा राजयोग। राजयोग के बारे में भी मैंने बताया था, राजा मतलब किंग। तो एक इंडिविजुअल जब सेल्फ प्लेजर, ठीक है, फीलिंग ऑफ सेल्फनेस से बाहर आ जाता है, यानी कि वो सेल्फ में रहता है, तो वो एक राजा की तरह ट्रीट होता है, और दैट इज़ राजयोग। जो भी हमारी सुप्रीम कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ होती हैं उनको इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे पहले राजा हुआ करते थे, ठीक है, एंशिएंट टाइम में, तो वो अपनी प्रजा को एज चाइल्ड ट्रीट करते थे और उनकी हेल्प करते थे। इस तरीके से मॉडर्न टाइम में गवर्नमेंट्स हैं बेटा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़, जिनको जो मैनेज करती हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ को। जैसे कि आप देख रहे हैं कि करंट गवर्नमेंट लोगों के लिए कोरोना की सिचुएशन में बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट है हमारा मंत्र योग। मंत्र योग बेटा एक ऐसा योग है जिसमें लोग क्या हैं, मंत्रों की हेल्प से या तप की हेल्प से डिवोशन शो करते हैं टुवर्ड्स गॉड। नेक्स्ट है हमारा लय योग। लय योग इज सिमिलर टू बोथ क्रिया एंड कुंडलियानी। देखिए हमारी जो शुद्धि क्रिया है, कुंडली हैं, जो हम अगली क्लासेस में देखेंगे, 8 चक्र होते हैं ह्यूमन बॉडी में, माइंड टू स्टमक। तो हम क्या करते हैं, इनको जागृत नहीं कर पाते बेटा। दे आर सुपर पावरफुल चक्रास या सुपर पावरफुल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे आपने शक्तिमान में देखा हो कि शक्तिमान इन चक्रों को जागृत कर लेता है और वो सुपर ह्यूमन से, ये देखिए एक फिक्टिशियस कंसेप्ट है, वो रियल कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इस तरीके की एबिलिटीज़ एक इंडिविजुअल अटेंड कर सकता है अगर वो अपने कुंडलियानी को जागृत कर लेगा। तो लास्ट हमारा भक्ति योग। भक्ति योग बेटा ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम डिवोशन शो करते हैं टुवर्ड गॉड, ठीक है। हम हमारा जो भी अफेक्शन होता है या मैक्सिमम टाइम डिवोट करते हैं टुवर्ड गॉड, ठीक है।
तो आज की क्लास में हमने ये 3 टॉपिक देखे, एम, टाइप एंड कंपोनेंट। इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस।